हेतु समस्त भारतवर्ष को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारे लोगों ने उस पोस्ट पर कमेंट किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक यह तो ठीक है, लेकिन वह हिंदवी साम्राज्य दिन क्यों? सबके मन में यह प्रश्न उठता है। प्रश्न उठना लाजमी भी है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज से इसको नहीं बना रहा है। जब से संघ की स्थापना हुई तब से संघ के जो प्रमुख 6 उत्सव है, उन उत्सव में से एक उत्सव यह है। मुझे बाल स्वयंसेवक करके इस विषय के अनेक बौद्धिक सुनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के प्रेरणादायी प्रसंगों को सुनने का मुझे अवसर मिला। हकीकत यह है कि 7वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में एक मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक व्यक्ति था। उसने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया और पहले बार हिंदुस्तान की सरजमी पर किसी मुस्लिम आक्रांता ने आक्रमण करके सिंध प्रदेश पर विजय प्राप्त कर ली। मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुओं का बहुत बड़े संख्या में कत्लेआम किया। यहाँ की धन संपत्ति सब लौटी और लूटने के बाद में महिलाओं का शोषण करते हुए कुछ महिलाओं को अपने साथ बंदी बना करके वो हिंदुस्तान से चला गया। अब इस हिंदू समाज के मन में एक डर, एक भय, और हिंदू समाज किस प्रकार से डरपोक है यह स्थापित करने की दृष्टि से दिल्ली के गद्दी पर एक व्यक्ति को बैठाला गया, जिस व्यक्ति को भारत के इतिहास में दास वंश का शासक ऐसा पढ़ाया जाता है। दास वंश का शासक मतलब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपने घर के नौकर को दिल्ली के गद्दी का ताज सौंपा और हिंदुस्तानियों को यह बताने की कोशिश करी कि हम नहीं, हमारा नौकर भी तुम पे शासन कर सकता है। इतिहास में सबसे पहला दास वंश का जो शासक था उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक यानी वही व्यक्ति जिसने विक्रमादित्य के द्वारा बनाए गए खगोल अध्ययन के मंदिर को तोड़ करके उसको अपने नाम से कुतुब मीनार नाम दे दिया। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि बिल्कुल कुतुब मीनार के सामने एक लोहे का खंभा लगा हुआ है। लोग उसको पकड़ करके मन्नत मानते हैं, चूमते हैं उसको, और वो लोहे का खंभा कुतुबुद्दीन ऐबक के पहले से लगा है और आज तक उस लोहे के खंभे पर किसी प्रकार का जंग नहीं लगा। अर्थात विज्ञान में यह प्रतिपादित करने की आवश्यकता नहीं है कि लोहे को स्टील के रूप में परावर्तित करने की कला विश्व में सबसे पहले अगर मिली तो मेरे हिंदुस्तान को मिली, उसके बाद विश्व लोहे को स्टील में तब्दील कर सका। उसका स्पष्ट प्रमाण कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस कुतुब मीनार नाम से इमारत को खड़े कर दिया। खड़ा क्या किया? पूर्ण मंदिर ही था वो खगोल अध्ययन का, उसको अपने नाम से स्थापित करने की चेष्टा करी। इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश नाम का दूसरा दास वंश का शासक बना। तीसरा बलबन नाम का बना। बलबन तो बहुत ज्यादा आतताई था, जितनी हिंदुओं की हत्या और महिलाओं का शोषण उसने किया शायद दूसरे दास वंश के राजाओं ने नहीं किया होगा करके। धीरे धीरे इतिहास आगे बढ़ता गया और इसी इतिहास के कालचक्र में मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनी जैसे लोग भी आए, जिन्होंने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, हिंदुस्तान को लूटा। मैं आपको हम हिंदू साम्राज्य दिन क्यों मनाते हैं उसकी पार्श्वभूमि के लिए यह सारी बातें बता रहा हूं। मोहम्मद गजनी सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए गया, और सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए गया तो मोहम्मद गजनी के युद्ध करने का तरीका यह था कि उसने सामने बहुत बड़ी संख्या में गोवंश को रखा और गोवंश के पीछे अपनी घुड़सेना रखी और घोड़ों से गाय को दौड़ाता था वो। और गोवंश सामने होने के कारण जो हिंदू लड़वैये थे वो जैसे ही उनके सामने गोवंश आता था तो अगर गौ हत्या हमारे हाथ से हो गई तो हमको पाप लगेगा, इसलिए गोवंश को वो हाथ नहीं लगाते थे। कुछ हमारे सैनिक तो गाय की टक्करों से मर जाते थे और जो बचे हुए रहते थे उन घायलों को मुगल आक्रांता घोड़े पर बैठ करके काट डालते थे। इस दृष्टि से सोमनाथ के मंदिर को लूटने का काम मोहम्मद गजनी ने किया, और जब गजनी मंदिर तक पहुंच गया तो हमारे शूरवीर योद्धा मोहम्मद गजनी के पास गए और उसको हाथ जोड़ करके बोले कि हमारा जितना धन है, हीरा है, मोती है, यह सब आप ले जाओ,
लेकिन हमारे मंदिर को विध्वंस मत करो। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि गजनी ने कहा कि जो शूरवीर लड़कर के युद्ध भूमि में मरने की अपेक्षा अपने भगवान की मूर्ति का सौदा करने के लिए आए हैं, मैं उनका सर कलम कर दूंगा, लेकिन मैं सौदा स्वीकृत नहीं करूंगा, मैं जीतूंगा भी और आपकी मूर्ति को अवरुद्ध भी कर दूंगा करके। अब आप कल्पना कीजिए कि इस वातावरण में हिंदुस्तान जी रहा था। उस वातावरण से आगे बढ़ते 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 पृथ्वीराज चौहान का कार्यकाल आया। पृथ्वीराज चौहान के कार्यकाल में हम इतिहास में तो पढ़ते हैं कि वो शब्दभेदी बाण चलाते थे। एक कवि ने कविता पढ़ी और कविता की पंक्तियों के हिसाब से आंख न होने के बावजूद पृथ्वीराज चौहान ने बाण मारा और मोहम्मद गोरी को जाकर के बाण लग गया। पृथ्वीराज चौहान के दरबार का एक व्यक्ति एक दिन पृथ्वीराज चौहान के पास गया और पृथ्वीराज चौहान को जाकर के उसने कहा कि मुझे रात में विष्णु भगवान ने सपना दिए और विष्णु भगवान ने स्वप्न देकर के कहा है कि जब तक कलयुग रहेगा तब तक इस धरती पर मलेच्छों का शासन रहेगा, अर्थात यवनों का, मुस्लिमों का शासन रहेगा। इसलिए अब अगर हमें कुछ दुआ मांगनी है तो मुस्लिम संतों से ही मांगनी चाहिए। ये सुन करके आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार के लोग भी अजमेर के ख्वाजा के दरबार में जाकर के मन्नतें मांगने लगे। इतना दयनीय स्थिति में हिंदू समाज आते जा रहा था करके। ये इतिहास अलग है कि पृथ्वीराज के बलिदान के बाद पृथ्वीराज की पत्नी और बेटियों के साथ में सामूहिक रूप से किस प्रकार से उस अजमेर के सामने ही बलात्कार हुआ और हिंदुओं ने उस दरगाह में आकृष्ट होना चाहिए। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में केवल एक ही दरगाह ऐसा है जिस पर भगवा ध्वज लहराया जाता है और उसको पश्तूनी परचम के नाम से स्थापित करके हिंदुओं को किसी बहाने वहां बुलाने की दृष्टि से पश्तूनी परचम लहराया गया और पृथ्वीराज की बेटियां, पृथ्वीराज की पत्नी, उनका सामूहिक रूप से बलात्कार करके लाखों की संख्या में हिंदुओं को धर्मांतरित किया गया। इस विपरीत वातावरण से हिंदुस्तान गुजर रहा था। उसी बीच में मुगल आक्रांता हिंदुस्तान में आए। आज का जो तजाकिस्तान है, जो रशिया का भाग है, वहां से निकल करके बाबर हिंदुस्तान में आया और पहले मुगल आक्रांता के रूप में बाबर ने राणा सांगा के साथ में लड़ाई करी। राणा सांगा दुर्दांत योद्धा था। 8 लड़ाइयों में राणा सांगा ने बाबर को पराजित करके वापस भेज दिया। हम हिंदू बड़े धर्मभीरू हैं। अगर कोई व्यक्ति गाय की पूंछ पकड़ करके माफी मांग ले तो हम उसको माफ कर देते हैं। राणा सांगा ने 8 बार बाबर को हराया और 8 बार बाबर गाय की पूंछ पकड़ करके राणा सांगा से माफी मांगा। राणा सांगा ने उसे छोड़ दिया, लेकिन 9वीं लड़ाई में राणा सांगा को बाबर ने हरा दिया। राणा सांगा ये महाराणा प्रताप के दादाजी का नाम है। राणा सांगा जब अपना 9वां युद्ध लड़ रहे थे और घोड़े पर बैठकर लड़ रहे थे तो राणा सांगा कैसे थे? राणा सांगा के शरीर में केवल एक पैर था, राणा सांगा के शरीर में केवल एक हाथ था, राणा सांगा के शरीर में केवल एक आंख थी और इसके बावजूद वो रणभूमि में बाबर के साथ में पूरी ताकत के साथ लड़ रहे थे। आधा शरीर लेकर के बाबर को लड़ने के लिए चुनौती देने वाले राणा सांगा इस धरती में पैदा हुए। लेकिन इतिहास का दुर्भाग्य को कुछ और दुर्भाग्य लिखना था। इस 9वीं लड़ाई में बाबर जीत गया, राणा सांगा पराजित हो गए। बाबर ने उत्तर भारत में तेजी जी के साथ में आक्रमण किया। अयोध्या के प्रभु श्री रामचंद्र के मंदिर को ध्वंस करके वहां पर एक मस्जिद का निर्माण मीर बकी नाम का उसका एक सिपाही था, उसने बनाया और उस मस्जिद का नाम उसने बाबरी मस्जिद रख दिया। आप कल्पना कीजिए कि धीरे 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 इतिहास और आगे बढ़ा। बाबर का बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं के साथ साथ शेर शाह सूरी आए और उसके पश्चात हुमायूं का बेटा जो था अकबर भारत के गद्दी पर बैठा। और भारत के इतिहास में हम सब जो इतिहास पढ़ते हैं, हम सबको इतिहास में पढ़ाते समय महान सम्राट अकबर इस प्रकार से पढ़ाया जाता है। अकबर ने क्या किया पता है? जिस प्रकार से ख्वाजा की दरगाह में एक भगवा रंग का झंडा लगा करके हिंदुओं को बरगलाया गया, अकबर ने अपने मस्ते पर तिलक लगा करके अपने को हिंदू प्रेमी बताने की कोशिश करी और हिंदुओं के साथ में रोटी बेटी का व्यवहार स्थापित करके
वंश तो कलंकित किया ही हिंदुओं का, साथ ही साथ में हिंदू सरदारों को साथ में लेकर के हिंदुओं को ही पूर्ण रूप से दमन करने की कोशिश करी। अकबर को हम महान सम्राट के रूप में जानते हैं, पढ़ते हैं इतिहास में और भारत के इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप को हम महान नहीं बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को हम महान नहीं बोलते हैं। अकबर को महान क्यों बोला जाता है मुझे नहीं समझता। गलती से मैं वो व्यक्ति हूं जिसने एमए हिस्ट्री में किया है और इतिहास की पुस्तकों में मैंने पढ़ा है कि महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को अकबर ने दोस्ती का निमंत्रण भेजा। उदय सिंह ने जब दोस्ती कबूल नहीं करी तो उदय सिंह को पराजित करने के लिए बहुत बड़ी सेना लेकर के अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। उदय सिंह के साथियों ने उसे समझाया कि आपका बेटा छोटा है, इस युद्ध भूमि में हमको पराजय मिलेगी, ये सही है, इसलिए हम सारे सरदार जब तक जिंदा रहेंगे चित्तौड़ के सरजमी पर अकबर पैर नहीं रख सकेगा। जब हम सब लोग बलिदान हो जाएंगे उसके बाद ही हमारे चित्तौड़ पर अकबर कदम रखेगा। हम आपको विश्वास देते हैं और आप इस प्रताप को लेकर के इस किले से बाहर चले जाए। इसलिए वहां से उदय सिंह महाराणा प्रताप को लेकर के चले जाते हैं। उस युद्ध में अकबर की जीत होती है। किला जीतने के बाद चित्तौड़गढ़ पर अकबर चढ़ता है और चित्तौड़गढ़ पर अकबर चढ़ने के बाद में जब उसे ना तो उदय सिंह मिलते हैं, ना ही महाराणा प्रताप मिलता है, ना कोई रानी मिलती है, तो अकबर बहुत गुस्से में आ जाता है। अब हर महल में वहां के नागरिक बसते हैं। अकबर वहां के नागरिकों से पूछता है कि उदय सिंह कहां गए बताओ। मेरे ही नागरिकों को कुछ जानकारी नहीं, और युद्ध भूमि में नागरिकों को बता करके तो राजा गायब नहीं होगा, और वह नागरिक नहीं बताते हैं तो 35,000 नागरिकों को किले के अंदर कत्ल कर देता है, केवल इसलिए कि वो हिंदू होते हैं। अब जिस अकबर ने केवल चित्तौड़गढ़ के अंदर 35,000 हिंदू नागरिकों को, बेगुनाहों को कत्ल किया, क्या वो महान हो सकता है क्या? ये प्रश्न चिन्ह आपके सामने पूछने के लिए आया हूं मैं। केवल इतना ही नहीं, इन 35,000 को कत्लेआम करने के बाद उस युद्ध में जितने राजपूत शहीद हुए सबके कांधे से जनेऊ निकाल करके उसका वजन अकबर ने कराया, और वजन करने के बाद 74.5 मन वो जनेऊ का वजन हुआ। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने नागरिकों को अकबर ने मारा होगा करके। और वो 74.5 मन जनेऊ को छोड़ा नहीं अकबर ने, उसको भी होली में जला दिया। अब आप कल्पना कीजिए कि आपके बीच में अगर कोई मेवाड़ का रहने वाला है तो वहां 74.5 का जो आंकड़ा है उसको अपशकुन मानते हैं। इसलिए अपशकुन मानते हैं कि अकबर ने 74.5 मन जनेऊ जलाए थे, इसलिए उस आंकड़े को अपशकुन मानने लगा। मेवाड़ आज तक अपशकुन मानता है। इस प्रकार से हिंदुओं का करुण अंत करने का प्रयास मुगल शासकों के माध्यम से होता चला आया है। अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद में उनका बेटा, और उनके बेटे के बाद में उनका बेटा, ऐसे औरंगजेब तक के हम चले आए। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अब एक मुस्लिम आक्रांता अगर खत्म हो जाए तो हिंदू शांति की श्वास नहीं ले सकते थे कि चलो ये निपट गया, अब कुछ नहीं होगा। जो नया शासक बनता था वो बगदाद के खलीफा के सामने मैं ज्यादा अच्छा मुसलमान हूं यह दिखाने के लिए हिंदुओं को कत्लेआम करता था। अर्थात राजा बदला, अर्थात 10-20 लाख हिंदुओं को जब तक नहीं काटेगा और खलीफा के सामने हाजिरी नहीं लगाएगा कि आका मैं 20 लाख को काट के आ गया हूं, तब तक वो अच्छा राजा नहीं माना जाता था। इसलिए हमेशा राजा बदला कि 10-20 लाख हिंदू कटेंगे, ये निश्चित था। इस दृष्टि का वातावरण पूरे हिंदुस्तान में शुरू था, और उस वातावरण में बीच के कार्यकाल में एक ऐसी घटना हुई कि दिल्ली के गद्दी पर जलालुद्दीन खिलजी नाम का व्यक्ति बैठा हुआ था। उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी एक प्रकांड विद्वान, अरबी भाषा का, और एक बहुत संकल्पशील योद्धा था। वो अलाउद्दीन खिलजी ने निर्णय लिया, उसे पता चला कि विदर्भ की भूमि पर यादवों का राज है और यादवों के पास में बहुत बड़े प्रमाण में धन संपत्ति, वैभव और रत्न भरे हुए हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक सपना देखा
कि मैं विदर्भ के यादव राजाओं को पराजित करूंगा और उन्हें पराजित करने के बाद उनसे जो धन प्राप्त करूंगा वो धन अपने सरदारों में बांट करके अपने चाचा अलाउद्दीन खिलजी, अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को दिल्ली के तख्त से हटा करके उस गद्दी पर मैं बैठ जाऊंगा। कारण इनका इतिहास ऐसे ही है, बाप को जेल में डाल दिए, बड़े भाई को काट दिए और खुद गद्दी पर बैठ गए। इस प्रकार से मुगल शासकों ने अपने इतिहास को बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने भी उसी प्रकार से किया। इस नागपुर के मार्ग से ही अलाउद्दीन खिलजी अमरावती जा रहा था। नागपुर पर भी उसने बुरी नजर उठाने की कोशिश करी, लेकिन उस समय नागपुर में बख्त बुलंद शाह नाम के एक राजा थे, जो गोंड राजा थे। आप में से कोई भी अभी भी महल में किला बना हुआ है, उस किले का बुर्ज बना हुआ है, उस बुर्ज के ऊपर में एक तोप रखी हुई है। उस तोप से गोले बरसा करके अलाउद्दीन खिलजी का रुख मोड़ने का काम उस समय राजा बख्त बुलंद शाह ने किया। अन्यथा अलाउद्दीन खिलजी नागपुर को भी मुसलमान बना करके चला जाता था। यह अलाउद्दीन खिलजी जब यहां से आगे बढ़ा तो अमरावती में प्रवेश करने के लिए एलिचपुर नाम के शहर में गया। एलिचपुर अर्थात आज जिसको हम अचलपुर के नाम से जानते हैं, वह अचलपुर। आप में से अगर कोई अचलपुर गया होगा तो वहां चारों तरफ किले की दीवार दिखाई देती है। दरवाजा तोड़ करके राजा रामदेव राय के यहां घुस गया। दुर्भाग्य से इस यदुवंशी राजा का बेटा युद्ध करने के लिए दक्षिण दिशा में अपनी बड़ी सेना लेकर के गया था, और दक्षिण के राजाओं ने कभी सोचा नहीं था कि उत्तर भारत के मुस्लिम आक्रांता दक्षिण भारत में आ सकते हैं। वो तो यही सोच रहे थे कि उफनती हुई नर्मदा को पार करके मुसलमान इधर नहीं आ सकता, इसलिए ये सारे के सारे गावेरी में बैठे हुए थे। इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि मुसलमान कभी यहां आकर के आक्रमण करेगा। और उस गावेरी में बैठे हुए यदुवंशियों को अलाउद्दीन खिलजी रौंदते रौंदते चला गया। पूरे महाराष्ट्र में अलाउद्दीन खिलजी के माध्यम से पहली बार मुस्लिम आक्रांताओं ने कदम रखा, और यहां से जीतते 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 विजयनगर अंपायर के पास तक अलाउद्दीन खिलजी चला गया। केवल विजयनगर अंपायर सशक्त था, इसलिए वो बचा। बाकी सारा का सारा पदक्रांत करने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने कर लिया। इतिहासकार बड़े अच्छे शब्दों में लिखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने यदुवंश का इस प्रकार से नाश किया और यहां के हिंदुओं को इस प्रकार से पराजित किया कि जो यादव थे वो अपना सरनेम जाधव बना लिए, और जो परमार थे उन्होंने अपना सरनेम पवार बना लिया। इस दृष्टि से ये सारे के सारे नाम बदल करके रहने लगे। इतना डर मुस्लिमों का व्याप्त हो गया। और इस विपरीत वातावरण में मराठे सरदार अपने साथियों को लेकर के छुटमुट रूप में अपने शक्ति का प्रदर्शन करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में यहां पर दो प्रकार की सल्तनतें मुस्लिमों की बैठी, एक आदिल शाही और एक निजाम शाही। आदिल शाह की सेना अलग थी, निजाम की सेना अलग थी। आदिल शाह सोचता था कि जब तक निजाम है मैं बचा रहूंगा, कारण मुगल जब भी आएंगे तो पहले निजाम से लड़ेंगे, मुझे तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए आदिल शाह और निजाम दोनों एक दूसरे में अपने अपने इलाके में खुशी से जीवन यापन करते थे। और इस क्षेत्र के जो मराठा सरदार थे वो अपने मराठी संस्कृति, सभ्यता और धर्म का रक्षण करने के लिए अपनी प्रजा के रक्षा की दृष्टि से इन आदिल शाह और निजाम के दरबार में मनसबदारी और जागीर स्वीकृत करके यहां स्वयं लगान वसूल करके उन राजाओं तक पहुंचाते थे, और उनकी सेना में नौकर के रूप में काम करने का काम, जागीरदार के रूप में काम करने का काम, मनसबदार के रूप में काम करने का काम करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा मालोजी, ये मालोजी भी आदिल शाह के यहां काम करते थे। और मालोजी के बारे में तो एक इतिहासकार ने यहां तक लिख डाला कि मालोजी को संतान नहीं थी, और मालोजी एक मुसलमान फकीर के दरगाह में गए और उस मुसलमान फकीर से कहा कि मुझे संतान चाहिए। मुसलमान फकीर ने कहा कि जा, तुझे 2 लड़के हो गए। अब ये इतिहास कहां तक सच है कहां तक गलत मुझे मालूम नहीं। उस इतिहासकार ने तो यहां तक लिख दिया कि वो फकीर का नाम शाह शरीफ था, इसलिए मालोजी के एक लड़के का नाम शाहजी और दूसरे लड़के का नाम शरीफ जी रखा गया। इस प्रकार से मुस्लिमों का प्रादुर्भाव हिंदुओं के ऊपर था। और इस विपरीत वातावरण में मालोजी के जो भाई थे, मालोजी के भाई की बहू को मुगल उठा करके ले गए।
इस प्रकार का इतिहास है। वो केवल गोदावरी में स्नान करने के लिए नासिक में आई थी, उस मेले से मालू जी के भाई की बहू को उठा करके मुसलमान लेकर के चले गए। और इन सारी चीजों के कारण मराठा सरदार मुस्लिमों से बड़े आक्रांत होकर के जीवन जी रहे थे। लेकिन मजबूरी थी, इसलिए आदिल शाह और निजाम के साथ मिलकर के काम कर रहे थे। उस विपरीत वातावरण में शाहजी के घर में एक बेटे ने जन्म लिया और उस बेटे का नाम शिवाजी रखा गया। शाहजी की जो ससुराल थी वो सिंदखेड़ राजा की थी। सिंदखेड़ राजा में जो शाहजी के ससुर थे उनका नाम लखुजी जाधव था। और राजा लखुजी जाधव ये निजाम की मनसबदारी में जी रहे थे, निजाम की जागीर को प्राप्त करके जी रहे थे। और निजाम के जो दुर्दांत योद्धा थे उसमें से एक नाम लखुजी जाधव का था। एक लड़ाई ऐसी भी हुई कि आदिल शाह की तरफ से शाहजी लड़ रहे थे और निजाम की तरफ से लखुजी लड़ रहे थे। ससुर और जवाई दोनों आमने सामने थे और लखुजी की तलवार से घायल होकर के बेहोश होकर के शाहजी जमीन पर गिर गए। शायद कोई दूसरा रहता तो लखुजी गर्दन कलम कर देते, लेकिन जवाई था इसलिए उनकी हत्या नहीं करी, उसे छोड़ दिया। यानी इन मुस्लिम आक्रांताओं के लिए ये मराठे सरदार लड़ने के लिए मजबूर थे। और उस विपरीत वातावरण में जब अपना शौर्य और अपना रक्त दूसरे विधर्मी के लिए बहाया जा रहा था, उस विपरीत वातावरण में एक शिवाजी नाम के व्यक्ति ने जन्म लिया। और वो शिवाजी नाम का व्यक्ति जिजाऊ के पेट से जन्म लेता है। और ये शिवाजी नाम का व्यक्ति जब 5 साल का हो जाता है तो आदिल शाह शाहजी को दक्षिण भारत की जागीर सौंपते हैं। ऐसा नहीं है कि शाहजी ने इसके पहले स्वराज्य स्थापित करने की कोशिश नहीं करी। शाहजी आदिल शाह से दूर होकर के निजाम के पास आ गए। निजाम के पास आने के बाद निजाम के परिवार के एक छोटे से बच्चे को गद्दी पर बैठा दिया कि नाम के लिए ये गद्दी पर बैठेंगे और मराठा के रूप में हम शासन करेंगे। इस प्रकार से हम स्वराज्य की शुरुआत तो करते हैं। लेकिन उस लड़ाई में केवल सैनिकों और राजाओं ने तय किया था कि हमारा स्वराज्य है, आम जनता का उसको समर्थन प्राप्त नहीं था, इसलिए शाहजी उसमें सफल नहीं हो सके। और मुगलों के एक आक्रमण में शाहजी को पराजित कर दिया गया और शाहजी फिर से आदिल शाह के पास चले गए। आदिल शाह की तरफ से युद्ध करने का काम शाहजी ने किया। मुगलों की एक सेना को पराजित करके शाहजी ने आदिल शाह को विजय दिलाई। उससे आदिल शाह इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने शाहजी को दक्षिण भारत में बेंगलोर के पास में भेज दिया कि जाओ, वहां का शासन तुमको संभालना है। 5 साल के शिवाजी अपनी माता जिजाऊ के साथ में अपने नाना के घर आए। शाहजी दक्षिण भारत चले गए थे। 2 साल तक के अपने नाना के घर में छत्रपति शिवराया रहे। इसी समय एक दुर्घटना हुई। शिवाजी के नाना निजाम के दरबार में साल में एक बार मनसबदार को मुजरा पेश करने जाना पड़ता था, वो गए। और मुस्लिम सरदारों को ऐसा लगा कि लखुजी बहुत ताकतवर है, अगर ये ज्यादा ताकतवर बन गया तो स्वतंत्र हो जाएगा। इसलिए धोखे से जब वो मुजरा करने के लिए, नमस्कार करने के लिए, सलाम करने के लिए राजघराने में गए तो निजाम के सामने बगैर शस्त्र के जब लखुजी खड़े थे और मुजरा कर रहे थे, उसी समय शिवाजी के नाना की गर्दन उसी महल के अंदर काटने का काम मुस्लिम शासकों ने किया। अर्थात जिस व्यक्ति ने निजाम के लिए अपने जवाई पर भी हमला कर दिया, उस ताकतवर मराठा सरदार की गर्दन को काटने का काम इन्होंने किया। उसकी ईमानदारी का अगर इनाम मिला तो उसकी गर्दन काट करके सर कलम करके मिला। इस प्रकार से शौर्य प्रदर्शित करने के बावजूद भी मराठा शक्तियों को अपमान की दृष्टि से देखना पड़ता था। ये सारी बातें शिवाजी ने 5 साल से 7 साल की अवस्था में देखी। जब शाहजी दक्षिण भारत चले गए तो शाहजी ने जिजाऊ के पास संदेश भेजा और पूना की जागीर आदिल शाह ने शाहजी को दी थी। उसे संभालने के लिए शिवाजी को शाहजी ने मनसबदार नियुक्त किया। मनसबदार का मतलब होता है अपने यहां बटाई पर खेती देते हैं ना, वैसे कि मेरे इस भाग को तुम संभालोगे करके और यहां से होने वाले उत्पन्न में से हम आधा आधा बांटेंगे करके। और जागीर का मतलब होता है कि वो जमीन आपको मलकियत पर दे देना। इसलिए शिवाजी छोटे थे, इसलिए उनको मनसबदार के रूप में भेजा गया। दादाजी कोंडदेव जो कोंडाना किला को संभालते थे, वो दादाजी कोंडदेव को शिवाजी के सुरक्षा के लिए और शिक्षण के लिए भेजा गया। मां जिजाऊ और दादाजी कोंडदेव के नेतृत्व में पूना में आने के बाद शिवाजी ने अपने जागीर को संभालना प्रारंभ किया।
जब शाहजी निजाम के बच्चे को लेकर के गद्दी पर बैठे थे और पूना पर कब्जा करके बैठे थे, तो आदिल शाह के एक सेनापति ने शाहजी को पराजित किया और पूना पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और पूना पर आधिपत्य स्थापित करने के बाद मानसिक रूप से हिंदू समाज को, मराठों को खच्ची करना है, इसलिए एक गधे के कंधे पर हल रख करके पूना पर चलाने का काम आदिल शाह के एक सैनिक ने किया और मराठों को यह बताने की कोशिश करी कि तुम्हारे राज में तो हल चलाने का काम भी गधे करेंगे करके। इसलिए जैसे ही वापस वो गद्दी शाहजी महाराज को मिली और शिवाजी महाराज की देखरेख में पनपने लगी, तो बाल शिवाजी केवल जब 7 साल का था तो दादाजी कोंडदेव ने एक सोने का हल बनाया और सोने का हल बना करके उस हल से पूना की जमीन को जोता कि अब यहां मराठों का शासक है, अब यहां गधे हल नहीं चलाएंगे, मराठे यहां सोने के हल से जमीन में फसल पैदा करेंगे। इस प्रकार की सिंबॉलिक लड़ाई चालू थी। शिवाजी 7 साल के थे, मां और दादाजी कोंडदेव उनको शिक्षण दे रहे थे। मां धर्म की, संस्कार की शिक्षा देती थी, दादाजी शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण करते थे। इस दृष्टि से शिवाजी महाराज की अच्छे तरीके से पालन पोषण होने लगा। इसी बीच सईबाई के साथ में शिवाजी महाराज का विवाह हो गया और विवाह होने के कारण शाहजी महाराज को ऐसा लगा कि मैं मेरे बेटे और बहू को देखना चाहता हूं, इसलिए शाहजी महाराज ने बेटे और बहू को मिलने के लिए मां जिजाऊ के साथ में दक्षिण भारत में बुलाया। शिवाजी महाराज जब दक्षिण भारत में गए तो विजयनगर अंपायर का, हिंदू राजा का जो महल था, जो वैभव था, उसे देख करके शिवाजी महाराज हतप्रभ हो गए। जिजाऊ का जो शिक्षण मिला था, इससे अंतर्मन में हिंदुत्व तो पैदा हुआ था, लेकिन हिंदू राजा का वैभव क्या होता है, ये विजयनगर अंपायर में जाकर के छत्रपति शिवराया ने देखा। और एक दिन 12 साल के शिवाजी को लेकर के शाहजी राजे आदिल शाह के दरबार में चले गए और आदिल शाह के दरबार में जाने के बाद शाहजी राजे ने झुक करके आदिल शाह को सलाम किया, मुजरा पेश किया और अपने बेटे से भी कहा कि बेटा ये राजा है, इसको सलाम करो। 12 साल के लड़के ने अपने पिता को जवाब दिया। जिस लड़के को यह मालूम था कि मेरा पिता इस राज दरबार में नौकरी करता है, मैं अगर यहां उल्टा प्रश्न करूंगा तो मेरी गर्दन काटी जा सकती है, ये पता होने के बावजूद उस 12 साल के लड़के ने अपने पिता से कहा कि मेरी मां जिजाऊ ने मुझे बताया है कि ये सर अगर झुकेगा तो या तो तुर्जा भवानी के सामने झुकेगा या तो आई जिजाऊ के सामने झुकेगा, मुसलमान आक्रांता के सामने नहीं झुकेगा। हमारे यहां कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। 12 साल के शिवाजी ने आदिल शाह के सामने झुकने से मना कर दिया। आदिल शाह ने भी शाहजी को समझाया कि अभी बच्चा है, समझ नहीं है, बड़ा हो जाएगा तो मुजरा कर लेगा, उसको माफ कर दो। शिवाजी वापस आ गए। मन में था कि विजयनगर अंपायर हिंदू साम्राज्य था, मैं भी हिंदू साम्राज्य की स्थापना करूंगा। एक दिन अपने 4 दोस्तों के साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज रोहणेश्वर के शिवलिंग पर पूजा करने के लिए गए। पूजा करते करते शिवराय ने तलवार से अपनी उंगली काटी, उंगली काट करके अपने खून से भगवान शंकर का अभिषेक किया और अभिषेक करके, रक्ताभिषेक करके संकल्प लिया कि मैं हिंदुस्तान में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करूंगा और मुगलों से मुक्त कराऊंगा करके। क्या उम्र थी? 14 साल। 12 साल में सर झुकाने से मना किया, 14 साल में शिवलिंग का रक्ताभिषेक करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना का संकल्प लिया और 16 साल की उम्र में ये शिवराय ने तोरणगढ़ को जीत करके पहले बार विजय पताका फहराई। आप कल्पना कीजिए कि किसी एक मुगल मुस्लिम राजा के यहां पिता जागीरदार, अर्थात आज की भाषा में नौकर होने के बावजूद उसका बेटा उस गुलामी को स्वीकृत न करते हुए स्वतंत्र राज्य स्थापना की अगर संकल्पना करता है तो उस विपरीत वातावरण में अंधेरे को चूर चीर करके जो सूर्य निकला, उस सूर्य का नाम शिवराया था और दूसरा कुछ नहीं। और इतने विपरीत मुस्लिम वातावरण में कि 8वीं शताब्दी से जब मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान में आया, उसके बाद हिंदू राजाओं के तख्तोताज पर मुसलमानों का कब्जा हो रहा था। किसी हिंदू राजा ने राज्याभिषेक करने की हिम्मत नहीं करी।
उस विपरीत वातावरण में अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई पैदा हुआ तो दक्षिण भारत का एक नौजवान जिसका नाम शिवाजी था, जिसने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना के संकल्प लिया और न केवल संकल्प लिया, हिंदू राजपद पातशाही स्थापित करी। और उस विपरीत वातावरण में उसने भगवे झंडे को सम्मान दिया, उस विपरीत वातावरण में धर्माधिष्ठित राज्य को स्थापित किया। शिवाजी महाराज किला जीतने के बाद गद्दी पर ऐसे भी बैठ सकते थे, लेकिन मैंने आपको पहले बताया सारी लड़ाइयां सिंबॉलिक थी। अगर आदिल शाह ने शाहजी के जागीर में गधे से हल जुताया तो दादाजी कोंडदेव को सोने का हल इसलिए जोतना पड़ा कि मराठा स्वाभिमान जागृत हो गया है, यह स्थापित हो जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज भी हिंदुस्तान के सारे हिंदुओं में, सारे हिंदू राजाओं में एक संदेश देना चाहते थे कि हिंदू राजाओं का फिर से वक्त वापस आ गया है, इसलिए हिंदू राजाओं में पुनर्चेतना जागृत करने के लिए छत्रपति शिवराया ने राज्याभिषेक किया। इतिहासकार बड़ी गलती बात बताते हैं कि शिवाजी महाराज राजपूत नहीं थे, इसलिए उनका राज्याभिषेक करने के लिए ब्राह्मण तैयार नहीं थे। अगर ब्राह्मण तैयार नहीं थे तो गागभट्ट बनारस से यहां आकर के, वाराणसी से यहां आकर के छत्रपति शिवराय का अभिषेक कैसे किया? बड़ा एक संशोधन किया है बीएचयू के एक प्रोफेसर ने। उसने कहा है कि हिंदुस्तान में जो जाति प्रथा थी वो जन्मगत नहीं थी, ये कर्मानुसार थी, और कर्मानुसार थी इसलिए जो युद्ध भूमि में लड़ते थे वो क्षत्रिय, इसलिए मराठा लड़ने का काम करते थे, इसलिए कर्मानुरूप वो क्षत्रिय थे, इसलिए गागभट्ट ने जाकर के छत्रपति शिवराया का अभिषेक किया। इस प्रकार से प्रतिपादित करने का काम बीएचयू के शोध ग्रंथ में किया गया है। अब आप कल्पना कीजिए कि शिवाजी महाराज ने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना कर दी। केवल शिवाजी महाराज ने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करी इसलिए शिवाजी पूज्य थे क्या? शिवाजी को विश्व में इसलिए मान्यता है कि शिवाजी ने अपनी जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, ये सारी लड़ाइयां लड़ते समय उसका नियोजन किया, उसका मैनेजमेंट किया और सारी बातों को पहले कागजों पर उकेरा और यथार्थ में उसको युद्ध भूमि पर परावर्तित करने का काम किया। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज विश्व के 156 विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते हैं मैनेजमेंट गुरु के रूप में। अब छत्रपति शिवाजी महाराज को सिखाया किसने? यक्ष प्रश्न है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को सिखाया किसने? छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्ध कला की शिक्षा तो की थी दादाजी कोंडदेव ने। धर्म की, संस्कृति की, संस्कारों की, शब्द ज्ञान की शिक्षा यह की थी मां जीजाओं ने। लेकिन उस समय पूरे महाराष्ट्र में एक संत आंदोलन चल रहा था और उस संत आंदोलन के बीच छिपी हुई भावना यह थी कि हिंदुस्तान में उस समय जिन्हें आज हम दलित कहते हैं, उस समय हरिजन कहते थे, उनके प्रति देखने का दृष्टिकोण अच्छा नहीं था। और जब मुस्लिम आक्रांता हिंदुस्तान में आते थे तो हरिजनों की बस्ती में जाकर के कहते थे कि ये देखो तुम्हारे को ये नीच करके देखते हैं, तुमसे रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करते, तुमसे संबंध भी स्थापित नहीं करना चाहते हैं। जिस समाज में, जिस धर्म में तुमको निकृष्ट दृष्टि से देखा जा रहा है वहां रह के क्या फायदा? इस्लाम में तो सब एक जैसे है, कोई जाति प्रथा नहीं है, आ जाओ। तो बहुत बड़ी संख्या में दलितों ने उस समय में धर्मांतरण करके इस्लाम को स्वीकृत कर लिया। ऐसे विपरीत वातावरण में काम चालू था। चक्रधर स्वामी के मस्तिष्क में यह बात आई और महानुभाव पंथ की शुरुआत करते समय चक्रधर स्वामी ने इस जाति प्रथा का उन्मेष करने का निर्णय लिया। संत ज्ञानेश्वर हिंदुस्तान में पैदा हुए इसी महाराष्ट्र के सरभूमि पर, और उन्होंने समाज का यह जो पिछड़ा वर्ग है जिसे हम दलित कहते थे, उसमें से चोखा मेड़ा नाम का एक संत बनाया और भक्ति मार्ग से आप भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो इसको प्रतिपादित किया। कुम्हार समाज से गोरबा को उन्होंने संत बनाया और गोरबा के माध्यम से समाज में एक भक्ति की क्रांति पैदा कर दी। इतना ही नहीं, जीव की भी सेवा होनी चाहिए, इसलिए गधे को भी गंगा जल पिलाने का काम उन्होंने किया। एकनाथ क्रांतिकारी थे, वो तो ज्ञानदेव से भी आगे निकल करके क्रांति का सूत्रपात मराठों में करना चाहते थे। और उसी बीच में एक और संत पैदा हुए जिनका नाम तुकाराम था। ये तुकाराम एकनाथ और ज्ञानेश्वर इनके बीच की धारा के थे।
लेकिन तुकाराम भी धर्म से ब्राह्मण ना होने के कारण उनका भी एक्सेप्टेंस समाज में नहीं था। लेकिन तुकाराम के अभंग इतने प्रिय हो गए कि समाज ने उनको स्वीकृत कर लिया और ये हिंदू समाज एकत्रित होना चाहिए। इसलिए विठोबा के दारी तुकाराम की वारी शुरू हुई और पंढरपुर में सारे हिंदुओं को रामकृष्ण हरि करके भगवा झंडा लेकर के उन्होंने एकत्रित किया और जाति प्रथा का विध्वंस करके सबको एक छत के नीचे लाने का काम किया। शिवराया इतने प्रभावित थे कि शिवराया तुकाराम महाराज से मिलने के लिए गए। तुकाराम महाराज ने कहा कि मेरा काम तो समाज को जोड़ करके धर्म को स्थापित करने का है। राजधर्म की दृष्टि से अगर तुम्हें कोई शिक्षा देगा तो समर्थ रामदास देंगे, तुम रामदास की शरण में जाओ। और तुकाराम जी के कहने पर शिवाजी महाराज रामदास जी की शरण में चले गए और रामदास जी की शरण में जाने के बाद रामदास जी का मार्गदर्शन शिवराया को प्राप्त हुआ। आप कल्पना कीजिए, पूरे देश में सबसे ज्यादा मंदिर अगर दिखते हैं तो हमें हनुमान जी के दिखाई देते हैं। समर्थ रामदास का एक ही काम था कि दो काम करना है, एक तो व्यायामशाला बनाना है, दूसरा हनुमान जी का मंदिर। कारण हिंदू बच्चा व्यायामशाला में जाकर के अपने आप को ताकतवर बनाए और बजरंग बली से ऊर्जा प्राप्त करके हमेशा युद्ध भूमि में राष्ट्र के खातिर समर्पित होने की तैयारी रखे करके। और इस वातावरण में शिवाजी महाराज ने युद्ध चालू किया। जिजाओं ने शिवाजी महाराज को बताया था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जब रावण को वध करने के लिए गए तो राम जी के साथ में कौन था? वानर थे, भालू थे, गिलहरी थी। इनको लेकर के राम जी ने युद्ध किया। मां ने बताया कि अगर इस भूमि पर आतताइयों का और राक्षसी संस्कृति का विध्वंस करना है तो समाज का सबसे नीचे का जो तबका है उसको साथ में लिए बगैर, समाज को साथ में लिए बगैर यह काम नहीं हो सकता। इसलिए शिवाजी ने जाति विरहित समाज की दृष्टि से अपने सैनिकों को जाति के आधार पर नहीं बांटा। सबको मावड़े कहते थे वो, और जाति प्रथा से दूर हट करके सबको साथ में रख करके काम किया। जाति प्रथा का निर्मूलन छत्रपति शिवराया ने कैसे किया अगर आपको जानना है तो जिस रायगढ़ पर छत्रपति शिवराया का राज्याभिषेक हुआ और रायगढ़ का किला जीतने के लिए शिवाजी का रायबा नाम का एक महार जाति का सरदार शहीद हुआ था। इसलिए रायबा के नाम से किले का नाम रायगढ़ रखने का काम शिवाजी महाराज ने किया। ये जाति प्रथा का विरोध करने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज। जिस समय सिंहगढ़ को जीतने के लिए गए तो सिंहगढ़ अगर जीतना है तो तानाजी के अलावा दूसरा नहीं जीत सकता, यह प्रतिपादित था। तानाजी अपने बेटे की शादी की तैयारी कर रहा था और इस विपरीत वातावरण में जब तानाजी के पास खबर पहुंची कि महाराज को सेवा की आवश्यकता है तो तानाजी ने निर्णय लिया कि पहले लग्न स्वराज्य का, बाद में बेटे का। बेटे की शादी छोड़ दी उसने, स्वराज्य के लिए लड़ने के लिए गया। मैं गांधीबाग बगीचे में एक कवि सम्मेलन लेता हूं अटल जी के जन्मदिन पर। शेखर जी, मुलायम सिंह जिस गांव में रहते हैं ना इटावा, वहां का एक कवि आया था। उस कवि ने 20 मिनट की कविता पढ़ी। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, कविता किस पर पढ़ी आपको मालूम है? उस घोरपड़ पर पढ़ी जिससे तानाजी ऊपर चढ़े थे। अब घोरपड़ पर भी कविता हो सकती है, ये महाराष्ट्र का व्यक्ति नहीं, इटावा में बैठा हुआ व्यक्ति समझ रहा है। और शिवाजी पर भी जितनी कविताएं लिखी गई ये महाराष्ट्रियन ने नहीं लिखी, भूषण नाम का बुंदेलखंड का कवि आया था उसने लिखी। और राज ठाकरे हिंदी को कितनी भी गाली देता हो लेकिन शिव जयंती पर जो कविता बोलता है वो जो भूषण ने लिखी तो वही वाली हिंदी में ही बोलता है वो। इसलिए इस राष्ट्र का शौर्य किसी एक जात में, किसी एक धर्म में, किसी एक भाषा में नहीं बंधा था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र की शपथ नहीं ली थी, हिंदू पदपादशाही की शपथ ली थी। वे अपने आप को मराठा राजा कहते थे लेकिन शपथ तो हिंदू पदपादशाही के लिए थी और दिल्ली के तख्त पर भगवा फहराने का संकल्प लिया था। ये तानाजी एक घोरपड़ को लेकर के चला। पहली बार घोरपड़ फेंकी गई, छूट गई, दोबारा फेंकी गई, छूट गई, तीसरी बार फेंकी गई, छूट गई। चौथे बार तानाजी ने घोरपड़ के कान में क्या कहा पता नहीं। चौथे बार जब घोरपड़ गई तो उसने पत्थर को ऐसा पकड़ लिया कि मराठाओं की सेना किले पर उस घोरपड़ की पकड़ के कारण चढ़ गई और जाकर के पीछे से हमला करके उस किले पर कब्जा कर लिया।
उस घोरपड़ के मुंह से खून निकल रहा था, उसके प्राण निकल रहे थे। उस घोरपड़ में अंतिम सैनिक पहुंचने के बाद अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन अपनी पकड़ चट्टान पर से नहीं छोड़ी। शिवाजी को जब यह बताया गया बचपन में कि वानर और भालू राम के साथ लड़ते थे, तो शिवाजी के सेना में भी मनुष्य ही नहीं जानवर भी राष्ट्र प्रेम करते थे। ये घोरपड़ के माध्यम से हमें पता चलता है। और केवल इतना नहीं, शिवाजी अपने लोगों को साथ में रखते थे। शिवाजी जब लड़ाई करने के लिए जाते थे तो अपने सैनिकों को बताते थे कि शत्रु के भूमि पर भी अगर जाना है, तो शत्रु के भूमि पर भी अगर किसान के खेत में खड़ी फसल है तो खेत में से नहीं जाना। किसान अपने रक्त का पसीना बहा करके जमीन पर गिराता है, तब फसल लहलहाती है। किसी गरीब की मेहनत को बर्बाद करने का तुमको अधिकार नहीं। वो दुश्मन की भूमि है तो क्या हुआ, वो किसान तो मेहनत कैसे उसकी मेहनत को बर्बाद नहीं करना, ये सेना को शिवाजी महाराज बताते थे। इसलिए उनको रायतेचा राजा कहा जाता था, इसलिए उनको बड़ी राजा भी कहा जाता था। केवल इतना नहीं, शिवाजी का सैनिक जब युद्ध करने के लिए जाता था तो शिवाजी अपने सैनिक को 3 महीने का एडवांस पेमेंट देते थे कि लड़ाई के लिए जा रहा है, कब आएगा पता नहीं, घर में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, इसलिए 3 महीने का एडवांस पेमेंट। विश्व के किसी भी राष्ट्र में किसी को भी एडवांस पेमेंट देने की व्यवस्था नहीं है। शेखर जी, यहां तो हमारे पास डेपुटेशन आते हैं, तारखेला पेमेंट व्हायला पाहिजे, एक मुश्त पेमेंट व्हायला पाहिजे, वेतन आयोग त्वरित लागला पाहिजे। लेकिन शिवाजी महाराज अपने सैनिकों को 3 महीने का एडवांस पेमेंट देते थे। आज हम बात करते हैं कि अनुकंपा पर नौकरी लगनी चाहिए। शिवाजी का अगर कोई भी सैनिक शहीद हो जाए तो घर भूखा नहीं रहता था। उस परिवार का बच्चा अगर छोटा भी हो तो उसे राज दरबार में रख लिया जाता था। जब वो बड़ा होता था तो सेना में शामिल किया जाता था। किसी को भूखे नहीं मरने देते थे। अपने सेवक के परिवार का पूरा ध्यान एक पिता के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज करते थे। इस दृष्टि से शिवाजी महाराज महान थे। और जब सेवक को यह पता है कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरे परिवार को देखने के लिए एक और पिता बैठा हुआ है, तो वो अपनी जान हथेली पर लेकर के लड़ता था। तब जाकर के तानाजी पैदा होते थे और बाजी प्रभु पैदा होते थे, ऐसे नहीं पैदा हुए हैं। अब छत्रपति शिवाजी महाराज को मां की शिक्षा का कितना लाभ हुआ, मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। ये सारी चीज तो इसलिए बताइए आपको कि हिंदवी साम्राज्य दिन क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक जो कालिक भारत के इतिहास पर पोतने का काम एक घने अंधकार ने इस्लाम के रूप में किया था, उस घने अंधकार को चीर करके एक मार्तंड ने जन्म लिया, वो शिवराया था। इसलिए हिंदवी साम्राज्य स्थापना दिन के रूप में हम उस दिन को मनाते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं। अब छत्रपति शिवाजी महाराज की कार्य प्रणाली, शेखर जी विश्व का इतिहास पढ़िए। पूरे विश्व के इतिहास में एकमात्र शिवाजी महाराज है जिन्होंने वाघ नख से अफजल खान का पेट फाड़ा। बाकी विश्व के इतिहास में कहीं नहीं दिखेगा कि किसी ने वाघ नख से किसी पर हमला किया। हाँ, शेर ने नाखून से किसी को फाड़ दिया, ये पढ़ लोगे, लेकिन मनुष्य ने वाघ नख से किसी का वध किया, ये कहीं भी विश्व के इतिहास में सुनने के लिए नहीं मिलेगा। फिर शिवाजी के मन में आया कैसे कि वाघ नख से किसी का हम अंत कर सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जिजाऊ शिवाजी महाराज को धार्मिक कथाओं को सुनाती थी, और उसी धार्मिक कथाओं में छत्रपति शिवाजी महाराज को जिजाऊ ने हिरण्यकश्यप, भक्त प्रहलाद और नरसिंह अवतार की कथा भी सुनाई थी। सुनाया था जिजाऊ ने कि हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था कि न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न घर में मरेगा, न बाहर मरेगा, न जमीन पर मरेगा, न आसमान पर मरेगा, न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से मरेगा, न नर से मरेगा, न जानवर से मरेगा, अर्थात ये मरेगा ही नहीं। मुस्लिम आक्रांताओं को भी इतने वरदान प्राप्त थे, वो निपटेंगे इसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, वो केवल हमें निपटा रहे थे। ये बात शिवाजी महाराज को पता थी, लेकिन इतने वरदान होने के बावजूद
नरसिंह ने अवतार लिया केवल अपने भक्त के वचन को पूरा करने के लिए, और अवतार लेकर के नरसिंह ने क्या किया? ना घर में मरूंगा ना बाहर मरूंगा, तो राजमहल के डेहरी पर बैठ गए, आधा अंदर आधा बाहर। ना ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा, तो ठीक है बेटा, धरती पर भी नहीं आसमान पर नहीं, गोदी बनाई और गोदी में एक जंघा पर लिटा लिया। न दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा, तो गोधली बेला में समय चुन लिया। न नर से मरूंगा न जानवर से मरूंगा, तो आधा शरीर नर का आधा शरीर सिंह का। ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा, तो वाघनख से पेट फाड़ करके हिरण्यकश्यप को निपटा दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह कथा सुनी थी, और छत्रपति शिवाजी महाराज के युग का एक हिरण्यकश्यप छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए आदिल शाह के दरबार से निकला था, जिसका नाम अफजल खान था। और अफजल खान बहुत बड़ी सेना लेकर के शिवाजी को पकड़ने के लिए आया था। अब मां जिजाऊ ने तो पूरी कथा हिरण्यकश्यप की बताई थी। अफजल खान भी उस प्रकार से शक्ति में हिरण्यकश्यप से कम नहीं था। शिवाजी महाराज ने मानसिक युद्ध खेलना शुरू किया। शिवाजी महाराज ने चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में हिरण्यकश्यप को लिखा कि आप हमारे राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। और जहां से मराठा राज्य शुरू होता था, वहां औरंगजेब का स्वागत करा दिया शिवाजी महाराज ने। फिर औरंगजेब हिंदू मंदिरों को तोड़ने लगा। दूसरा राजा होता तो वहीं लड़ने के लिए चले जाता। शिवाजी महाराज ने शांति बरती। शिवाजी महाराज ने दूसरी चिट्ठी लिखी और लिखा कि अफजल खान जी, आप इतनी बड़ी फौज लेकर के आ रहे हो, जंगल के रास्ते से आ रहे हो, और जंगल के रास्ते से आते समय उस रास्ते में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, कहीं तुम्हारे घोड़े का पैर टूट जाए, ऊंट का पैर टूट जाए, तुम्हारे सैनिकों का पैर टूट जाए, तो एक काम करो, मैं यहीं रुकता हूं, तुम वहां सड़क बना लो, सड़क बना करके आ जाओ, जिससे जानवर और आदमी को किसी को कोई नुकसान ना हो। अब आप कल्पना करो कि राज्य इनका, और इनके राज्य में अफजल खान के पैसे से सड़क बन जाए, इस प्रकार की योजना बना ली, और एक चिट्ठी लिख करके अफजल खान से सड़क भी बनवा ली। और नियोजन कैसा कि जितने दिन सड़क बनेगी अफजल खान वहां रुका रहेगा, और वहां रुका रहेगा तो मैं यहां पर युद्ध की तैयारी कर लूंगा। टाइम मैनेजमेंट शिवाजी महाराज का। अब सड़क बन गई, अफजल खान आगे आने लगे। अब जब अफजल खान आने लगे तो शिवाजी महाराज ने तीसरी चिट्ठी लिखी, आप बहुत ताकतवर हो, आपसे मेरे को बहुत डर लगता है, अगर आप अकेले मिलने के लिए आओगे तो मैं आपसे मिलूंगा, नहीं तो मैं यहां से भाग जाता हूं करके। अब आप कल्पना करो कि माइंड गेम, साइकोलॉजिकल गेम कैसा है। अफजल खान हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए आया था, और शिवाजी महाराज ने अपने पत्रों के माध्यम से यह प्रतिपादित करने की कोशिश की कि मैं बहुत डरपोक हूं, और अफजल खान उस माइंड गेम में फंस गया। और अफजल खान ने कहा ठीक है, मैं अकेले मिलने के लिए आऊंगा, तुम निश्चिंत रहो। अब अफजल खान अपनी सेना लेकर के किले के नीचे पहुंच गए। शिवाजी महाराज ने सारे के सारे सैनिकों के लिए स्नान करने की और भोजन करने की पूरी व्यवस्था मैदान में करके रखी थी, और जिस मैदान में इस अफजल खान की सेना के भोजन स्नान की व्यवस्था करके रखी थी, उस मैदान के सारे पेड़ के ऊपर में मराठा सैनिक बैठे हुए थे। तीन तरफ से 3 सरदारों को सेना लेकर के तैयार रहने के लिए कहा गया था, और कहा गया था कि जैसे ही सूचना मिले, बिगुल बजे, तुम इस अफजल खान की सेना पर टूट पड़ना। शिवाजी महाराज ने देखा कि सारी सेना ने स्नान कर ली है, भोजन कर ली है। स्नान भोजन करने के बाद क्या करेगा थका हुआ आदमी? सो जाएगा। सारी सेना सोने लगी। शिवाजी महाराज ने अफजल खान को कहा कि आप आइए मिलने के लिए। फिर एक चिट्ठी लिखी, आप अकेले आओगे तो ठीक है, आप अपने साथ अपना बॉडीगार्ड नहीं लाना, बहुत खतरनाक है, मेरे को आपसे ज्यादा डर तो उसका लगता है। अफजल खान हंसा, बोले बहुत डरता है, अपने बॉडीगार्ड को भी छोड़ दिया, अकेले अफजल खान चले गए। और जब अफजल खान से मिलने के लिए शिवाजी जाने वाले थे, तो शिवाजी कपड़े पहनने के लिए अपने कक्ष में गए, तो शिवाजी महाराज को उनके एक सेवक ने कहा कि इसके पहले अफजल खान एक हिंदू राजा से मिलने गया था, और इसी प्रकार से सौहार्द से मिल रहा था, गले मिला, और गले मिलते मिलते अपने बगल में उसकी गर्दन दबा करके उसको खत्म कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज को सेवक ने बताया
और उसने निवेदन किया कि यह काम आपके साथ भी अफजल खान कर सकता है, कारण आपके और उसके हाइट में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए आपने कवच पहनना चाहिए। अपने समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति को कितना सम्मान देना चाहिए, ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी शेखी नहीं बढ़ाई, उस छोटे से सेवक की सूचना का पालन किया और पूरा कवच पहना, जिसके कारण अफजल खान गर्दन दबाए तो भी उसका हाथ टूट जाए, गर्दन नहीं टूटना चाहिए। समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति को कितना सम्मान देना चाहिए, ये छत्रपति शिवराय ने सिखाया हमें। और छत्रपति शिवाजी महाराज वो कवच पहन करके चले गए। अफजल खान को तो पता था ये डरपोक आदमी है, ये क्या करेगा, गले लगे, गला दबाने की कोशिश करी, अब कवच था तो गर्दन कहां से दबे। शिवाजी महाराज के ध्यान में आ गया कि ये गर्दन दबा करके मसलना चाहता है। उन्होंने वाघ नख निकाल करके अफजल खान का पेट फाड़ दिया और इतिहास में एक नरसिंह वो पैदा हुआ था जिसने हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ा, और दूसरा नरसिंह ये पैदा हुआ जिसने अफजल खान का पेट फाड़ा। अगर आई जिजाऊ धर्म की शिक्षा शिवराया को नहीं देती और नरसिंह की कथा नहीं सुनाती तो शायद शिवराया के मन से वाघ मख के माध्यम से किसी का पेट फाड़ा जाता, ये नहीं सीख पाता था। आई जिजाऊ ने कलिया मर्दन की कहानी सुनाई, और कलिया मर्दन की कहानी भगवान श्री कृष्ण का कलिया मर्दन आपको मालूम है। लाल किले में शाइस्ता खान आ गया था। हमारे छोटे छोटे बच्चों ने यहां से कहा कविता पढ़ी, गीत गाया, उसमें शाइस्ता खान और लाल किले का उल्लेख है। अब लाल किला यानी आज का शनिवार वाला पुणे का, उसके अंदर शाइस्ता खान अपनी 30-40 हजार की फौज लेकर के औरंगजेब का मामा है, और उस मामा को किले से बाहर निकालने की जिम्मेदारी शिवराया ने ली है। और 30-40 हजार की सेना से लड़ने के लिए कितने लोग लेके शिवाजी ने जाना चाहिए? 250 लोग लेके गए शिवाजी, 250। उन्होंने वहां का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने देखा कि मुगलों की सेना में भी मराठे सैनिक है। तो जिस समय सैनिकों की शिफ्ट चेंज होती थी, उस समय हर शिफ्ट में अपने 30-40 मराठे सैनिकों को अंदर भेजना शिवाजी महाराज ने चालू किया। और 6 शिफ्ट में शिवाजी महाराज ने 250 सैनिक अंदर भेज दिए, और एक 7वीं शिफ्ट में शिवाजी महाराज खुद भी मराठे सैनिक के रूप में अंदर चले गए। आप कल्पना कीजिए कितनी बड़ी रिस्क थी कि शिवाजी महाराज खुद 23,000 सैनिकों के बीच में 250 लोगों के साथ है, दाल में नमक के बराबर। लेकिन शिवाजी थे, जिगर मजबूत था, उनका नियोजन परफेक्ट था, आत्मविश्वास था, इसलिए 30-40 हजार के बीच में 250 सैनिकों के साथ में शिवाजी महाराज अंदर थे। और जैसे ही रात हुई, शिवाजी महाराज ने कहा कि चिल्लाओ कि किले में शिवाजी आ गया है करके। सैनिकों ने चिल्लाना चालू किया कि शिवाजी आ गया, शिवाजी आ गया, शिवाजी आ गया। सबसे पहले एक कमरे के अंदर के मशाल बुझी। शिवाजी महाराज ने अंदाज लगाया कि शाइस्ता खान इसी कमरे में, इसलिए यहां की मशाल बुझी। घुस गए, शाइस्ता खान को निपटा दिया। शाइस्ता खान जब खिड़की से कूद रहा था तो तलवार मारी और शाइस्ता खान की उंगलियां कट गई। शेखर जी, मैं तो मजाक में कहता हूं कि शिवाजी के नाम में 3 ही अक्षर थे, शिवाजी, इसलिए 3 उंगली काटी। 5 अक्षर का होता है तो 5 निपटा देते। अब आप कल्पना कीजिए कि कालिया को अगर मारना है तो कालिया के सर पर जब तक नृत्य नहीं करूंगा तब तक कालिया जमुना छोड़ करके नहीं जाएगा, और शाइस्ता खान के सर पर जब तक नृत्य नहीं करूंगा तो ये लाल महल छोड़ करके नहीं जाएगा। ये कहानी जिजाऊ ने शिवा महाराज को सिखाई थी। इतना ही नहीं है, आगरे के किले से छत्रपति शिवाजी महाराज बाहर निकले, ये भी प्रेरणा जिजाऊ की कहानी की थी। ये बहुत बड़ा ऐसा इलाका है जहां रामचरितमानस का पाठ होता है। आप में से बहुत लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं। हम जैसे ही हनुमान जी का सुंदरकांड पढ़ते हैं, और सुंदरकांड में पढ़ते हैं कि हनुमान जी लंका के लिए निकले तो सबसे कठिन परीक्षा उनकी सुरसा ने ली। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तस तस कपिकिन दुधुन विस्तारा। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि सुरसा ने 30 योजन का मुंह बनाया तो कपि 60 योजन के हो गए। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। लेकिन अंत में हम यह पढ़ते हैं कि सुरसा ने जैसे ही अपना मुंह 100 योजन का किया तो हनुमान जी तुरंत मुंह के अंदर गए और बाहर आ गए बाल रूप धारण करके। सुरसा को तो देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए भेजा था, इसलिए सुरसा कहती है कि तुम परीक्षा में पास हो गए, अब तुम लंका के लिए जा सकते हो करके। शिवाजी महाराज ने एक कहानी सुनी थी
और शिवाजी महाराज को पता था कि जिस प्रकार से सुरसा हनुमान जी की परीक्षा ले रही थी, आज औरंगजेब भी मेरी परीक्षा ले रहा है। मुझे किले के अंदर कैद करके रखा है और यहां से बाहर निकलना है तो किसी युक्ति के माध्यम से ही निकल सकते थे, जिस प्रकार से कपिल देव ने, हनुमान जी ने अपने ज्ञान का प्रयोग करके छोटा सा रूप धारण करके बाहर निकले थे, वैसे ही कोई युक्ति मुझे भी करनी पड़ेगी। शिवाजी महाराज ने खबर भेजी कि मेरी तबीयत खराब है। वैद्य लोगों ने इलाज शुरू कर दिया। वो तो बहाना था। वैद्य जो दवाइयां देते थे नाली से बह जाते थे, और नाली से दवाई बहाने के लिए वहां का जो भंगी था वो शिवाजी की मदद करता था। वो भंगी का नाम मदारी था, वो मुस्लिम था, लेकिन शिवाजी की मदद करता था। शिवाजी महाराज ने कहा कि अब दवाई से फायदा नहीं हो रहा है तो दुआ से फायदा होगा, तो जनता के बीच में हम लोग फल और मिठाई बांटेंगे। औरंगजेब से उसकी अनुमति मिल गई। शिवाजी महाराज फल और मिठाई लोगों के बीच में बांटने लगे। रोज पिटारा खोल करके चेक होता था, रोज पिटारा खोल करके चेक होता था। कुछ दिन के बाद में रैंडम चेकिंग होने लगी कि सारे पिटारे नहीं, 2-4 पिटारे खोल करके देखे जाते थे। अब शिवाजी महाराज को पिटारे में बैठ करके बाहर जाना था। अब नियोजन देखिए, शिवाजी महाराज का एक सैनिक, एक सरदार पिटारा बनाने वाले आदमी के पास गया और उसको बोला, यार तुम कैसा पिटारा बना रहे हो? कल शिवाजी महाराज ने मिठाई भर के लोगों को खाने के लिए भेजी, तुम्हारा पिटारा नीचे से फट गया, सारी मिठाई मट्टी में मिल गई। शिवाजी ने मिठाई भरी थी इसलिए उसको तो पुण्य मिल गया, लेकिन पिटारा फट गया, इसका पाप तुमको लगेगा। लोगों के मुंह का निवाला छीन लिया। तो उसने कहा मैं तो पिटारा मजबूत बनाता हूं। तो उसने कहा कितने किलो का बनाते हो? उसने कहा कि 30-35 किलो का बनाता हूं। 100 किलो का पिटारा बनाओ, बोले जिसमें 100 किलो का वजन आ सकता है करके। अब शिवाजी और संभाजी का वजन मिला तो 100 से कम था, इसलिए पिटारे का साइज 100 किलो का बनवाया उन्होंने। नियोजन देखिए, मैनेजमेंट। अब पिटारा 100 किलो के वजन का बनने लगा और मिठाई और फल उसमें जाने लगे। अब पिटारा तो मजबूत हो गया। इस किले से बाहर निकलूंगा तो अनजान बस्ती में रास्ता कौन बताएगा? इसलिए शिवाजी महाराज ने अपने एक सरदार के साथ में बाल संभाजी राजे को बाहर भेजना चालू किया। एक कुम्हार के घर में ये गए और कुम्हार के घर में जाकर के उस सरदार ने बताया कि बच्चा बहुत भूखा है, इसको खाना खाना है। उस परिवार ने रोटी सब्जी बना करके संभाजी राजे को खिलाई। वो खुश हो गए। खुश होने के बाद में 3-4 बार खाने के लिए गए। फिर उसने बताया ये शिवाजी का बेटा संभाजी है करके। शिवाजी का नाम तो एक दैदीप्यमान सूर्य के रूप में पूरे हिंदुस्तान में था। उनका बेटा मेरे घर खाना खा रहा है, ये सुनकर के कुम्हार बड़ा प्रसन्न हो गया। जब विश्वास हो गया सरदार को कि यह जो है ये शिव भक्त बन गया है, तो उसने उस कुम्हार को बताया कि देखो शिवाजी महाराज किले से बाहर भागने वाले हैं और उसमें हमको तुम्हारी मदद लगती है, तुम करोगे क्या? उसने कहा बिल्कुल करूंगा। तो उस कुम्हार को बताया गया कि शिवाजी महाराज अगर दिन में निकलेंगे तो इस आगरे से बाहर जाने का जो रास्ता है उस रास्ते पर तुमको अपने मट्टी के बर्तन पकाने का अलाव जलाना है। अब दिन में अगर शिवाजी महाराज निकले तो भट्टी ऐसी जलाना है कि आसमान में धुआं ही धुआं दिखे, और रात में अगर शिवाजी महाराज निकले तो भट्टी ऐसी जलाना है कि वहां लपट निकलती हुई दिखाई दे, जिससे हम उस रास्ते में जा सके करके। कुम्हार को अलाव कैसे जलाना है ये भी शिवाजी महाराज ने सिखाया। और शिवाजी महाराज जब बाहर निकले तो उसका पालन करते हुए कुम्हार ने अलाव जलाया। शिवाजी महाराज पिटारे में बैठ करके बाहर निकले। उनको कंधे पर ले जाने वाले लोग जिस दिशा से धुआं निकल रहा था उस दिशा में आगे बढ़ गए। वहां शिवाजी महाराज का घोड़ा और वेशभूषा थी, उसे धारण करके शिवाजी महाराज वहां से निकल गए। अगर जिजाऊ ने रामचरितमानस का पाठ और उसकी कथा का पूर्ण रूप से शिवाजी महाराज को शिक्षण नहीं दिया होता तो शिवाजी महाराज इस प्रकार से अपना माइंड अप्लाई नहीं कर सकते थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिजाऊ ने तो अपने बेटे को रामचरितमानस पढ़ा दिया, महाभारत पढ़ा दिया, सब कर दिया, इसलिए वो शिवाजी बन गया। हमारे घर में टीवी का रिमोट हमारे बच्चों के हाथ में रहता है और वो ला जाकर के क्या देखते हैं तो कार्टून। अब उन्होंने राम का चरित्र देखा इसलिए उस चरित्र को आत्मसात करके शिवाजी बने। अब हमारे बच्चे अगर कार्टून देखेंगे तो क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? कार्टून बनेंगे। हमने हमारे घर में भी यह जो धार्मिक शिक्षण है यह प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में एक दिन बच्चों के साथ में बैठ करके उनको आत्मसात कराना चाहिए। शिवाजी एक बिरला व्यक्तित्व था।
जिस बिरले व्यक्तित्व ने इस हिंदुस्तान को जिंदा रखा। मैं तो कहता हूं कि दयाशंकर अगर अपने मस्तक पर तिलक लगा करके आज खड़ा है तो ये शिवाजी के वरदान से खड़ा है, अन्यथा दयाशंकर भी अपनी अर्थिंग बढ़ा करके करंट को जमीन में दिखाते रहता और कुछ नहीं करता। वो अपनी शिखा में नहीं रख सकता था, उसको मूंछ रखने का भी अधिकार नहीं रहता था। ये कुछ अगर हमको प्राप्त हुआ तो केवल और केवल शिवराया के कारण प्राप्त हुआ। और शिवराया भी इतना महान था कि जिस मदारी भंगी ने आगरे के किले से भागने में शिवाजी को मदद की, वो जात का मुसलमान था, इसलिए रायगढ़ में उस मदारी भंगी की समाधि शिवाजी महाराज ने बना करके रखी है। इसलिए जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे वो हरि का होई। इस प्रकार से समाज के सबको लेकर के चलने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। बहुत सारी कहानी है जो आपको सुनाई जा सकती है, लेकिन आज के लिए इतना ही। आपने शांति से मुझे सहन किया, इसलिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करके अपने वाणी को विश्रांति देता हूं। जय हिंद, जय भारत।